हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया। हमारे YouTube की चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 11,000 लोग जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जानना है या जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट है वो हमसे जुड़ चुके हैं। एंटरटेनमेंट की चैनल होती तो कुछ बात अलग थी, पर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एजुकेशन की चैनल पे 11,000 लोग सब्सक्राइब करना यानी एक बहुत ही बड़ी बात है और खुशी की बात है। इसके लिए आप सबका शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी आने के बाद एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, एक्सपोर्ट में क्या बेनिफिट मिलेंगे या कस्टम के रूल में क्या चेंजेस होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बेसिक से चालू करते हैं, स्लोली हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो के एंड तक हम फुल डिटेल में चले जाएंगे। सबसे पहले तो जो एक्सपोर्टर्स है उन लोगों को वो जहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या पोर्ट से करे या सीएफएस से करे या आईसीडी से करे, वहां पे उनको जीएसटी रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि जो भी रिसिप्टेबल्स बिल आने वाले हैं वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर के नाम पे आएंगे और उसके अंदर जीएसटी नंबर मेंशन होगा। उसकी वजह से उनको अगर कुछ भी क्लेम करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को जीएसटी नंबर रजिस्टर करना जरूरी है। जीएसटी नंबर रजिस्टर होगा तो ही, अगर आपकी जीएसटी नंबर जो है एक्सपोर्ट का जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर में आपका जीएसटी नंबर डालेंगे, उसके बाद ही आपका शिपिंग बिल नंबर जनरेट होगा। अगर शिपिंग बिल जनरेट नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो और विदाउट जीएसटी नंबर शिपिंग बिल नंबर में एरर आएगा। अंडर जीएसटी एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसका मतलब कि आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी जीएसटी पे करना जरूरी नहीं है। फिर भी अगर आपने कोई भी सर्विसेज या गुड्स के लिए सीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी पे किया हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। मतलब कि या तो विदाउट जीएसटी आप जीएसटी पे करो ही मत और एक्सपोर्ट करो, या तो जीएसटी पे करने के बाद या आईजीएसटी पे करने के बाद आप उसे क्लेम भी कर सकते हो। सबसे अहम मुद्दा, अब ARE1 निकल चुका है, यानी कि जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनको अब ARE1 देने की एक्सपोर्ट के लिए जरूरत नहीं है। अंडर जीएसटी एक्साइज सेल को निकाल दिया गया। मतलब कि पहले 3 सील लगा करते थे, मतलब 3 सील होते थे, एक्साइज सील, कस्टम सील और सेल्फ सीलिंग। अब क्या होगा, सिर्फ सेल्फ सीलिंग और कस्टम क्लियरेंस के बाद जो कस्टम सील होगा वही कंटेंट पे लगाया जाएगा। एक्साइज सील को निकाल दिया गया है, ARE1 को निकाल दिया गया है। ओके, अभी आपको सेल्फ सीलिंग का बढ़ावा कुछ ज्यादा ही मिल रहा है अंडर जीएसटी। अभी सेल्फ सीलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले परमिशन देना होगा, परमिशन लेना होगा। सॉरी, अब सेल्फ सीलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले परमिशन लेना होगा, आपको अप्लाई करना रहेगा। आपके जो भी ऑफिसर है उसको, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट को बुलाएगा, सुपरिटेंडेंट आपके वहां पे आएगा, आपकी साइट को विजिट करेगा। साइट विजिट करने के बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है, उसका जो भी रिपोर्ट्स होता है वो एसी या डीसी को सबमिट करेगा। उसके बाद वो आपको सेल्फ सेलिंग का परमिशन आपको देगा। यानी कि आपको जब भी एक्सपोर्ट करना है, आपको सेल्फ सेलिंग की परमिशन चाहिए तो आपको 15-20 दिन के पहले अप्लाई करना जरूरी है, तब जाके वो आपकी प्रीमाइसिस पे आएंगे और सुपरिटेंडेंट आएगा, आपकी प्रीमाइसिस चेक करेगा। उसके बाद उसका जो भी रिपोर्ट होगा वो एसी या डीसी को सबमिट करेगा और उसके बाद आपको सेल्फ सेलिंग की परमिशन दी जाएगी। अभी आपका जो गुड्स होता है, आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो गुड्स मूव करते हो या कहीं से भी लाते हो, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें अब क्या होगा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंट्रा स्टेट में करते हो, वरना मतलब एक ही स्टेट के अंदर करते हो, मतलब आपने अहमदाबाद से गुड लिया और अहमदाबाद में सप्लाई किया तो आपको SGST एंड CGST लगेगा। पर आपने वही बिल अगर आपने वही गुड्स अहमदाबाद से लेकर आपने बॉम्बे भेजा तो उन केस में आप पे IGST लगेगा। एज ए एक्सपोर्टर आपको GST फाइल करने के लिए 17 जुलाई को गवर्नमेंट एक ऑफलाइन यूटिलिटी, मतलब एक ऑफलाइन एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, जो अभी भी आप चाहो तो gst.in की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। वहां पे वो उसका लिंक दिया गया हुआ है, पर ऑफिशियली 17 जुलाई को वो लॉन्च होगी। उससे आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे।
जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको GSTR1 फाइल करना होगा, उसके बाद GSTR3 फाइल करना रहेगा। GSTR1 आप जैसे ही फाइल करोगे तो सीधा आपका डेटा जो जीएसटी का जो पोर्टल है वो कस्टम की जो वेबसाइट है उससे लिंक किया गया हुआ है। यानी आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर जो शिपिंग बिल में जो डेटा होता है, शिपिंग बिल का डेटा, कस्टम का डेटा और आपने जो आपकी पोर्टल पे सबमिट किया वो डेटा लिंक होके मैच होगा। मैच करने के बाद 3 दिन के बाद आप जब GST3 फाइल करोगे तो 7 दिन के अंदर आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। आपको अपना क्लेम करने के लिए फाइल कब करना है जीएसटी में? जब आपका जब आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ से आपका कंटेनर लोड हो चुका है, आपका शिप यहाँ से निकल चुका है और उसका मैनिफेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप क्लेम करने की प्रोसेस कर सकते हो। अभी आपको एक्सपोर्ट के इनवॉइस में और एक्सपोर्ट के सिस्टम में आपका आईजीएस का पेमेंट का स्टेटस दिखाना जरूरी है। वो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 चीजें दी हुई है। एक नंबर 1 P, नंबर 2 LUT और नंबर 3 NA। P मतलब आपने IGST का पेमेंट किया हुआ है, आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपको उस केसेस में P मेंशन करना रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है LUT, अंडर बॉन्ड और LUT, जिन केसेस में आपको एक बॉन्ड देना होता है कस्टम में, या आपके अभी तक काफी लोग कंफ्यूज है कस्टम में देना है कि जीएसटी के वहां पे सबमिट करना है। पर ये जो भी प्रोसेस है उसके अंदर बॉन्ड दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि जो भी हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ पे किया नहीं है, मतलब कोई भी जीएसटी आईजीएसटी हमने पे किया नहीं है और हम क्लेम नहीं करेंगे। उसके लिए एक एलयूटी दिया जाता है, एलयूटी वर्ड यूज किया जाएगा। और दूसरा कि जिस प्रोडक्ट पे आईजीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है और कुछ भी आप जो भी सर्विसेज है उस एप्लीकेबल नहीं है, वो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको नॉट एप्लीकेबल मतलब एनए मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि आपको एलयूटी, पी या एनए मेंशन करना जरूरी है सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप आपका इनवॉइस फाइल कर रहे हो शिपिंग बिल नंबर जनरेट करने के लिए। ओके, तो आपके केसेस के अनुसार आपका जो भी टर्म्स है उसके अनुसार आपके इनवॉइस पे एक डिक्लेरेशन मेंशन करना जरूरी है। वो डिक्लेरेशन होगा सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ये डिक्लेरेशन आपके इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना जरूरी है। और कुछ बेसिक बात है, अभी तक ओशन फ्रेट पे आप कभी भी एक्सपोर्ट करते थे तो आपको ओशन फ्रेट पे कोई टैक्स नहीं लगता था। अभी ओशन फ्रेट पे 5% जीएसटी लगेगा और जो एयर एक्सपोर्ट था उस पे एयर फ्रेट पे 18% जीएसटी लगेगा। इंपोर्ट में भी सेम ऐसा है। अगर आप सी फ्रेट कलेक्टेड इन इंडिया, अगर फ्रेट यहाँ इंडिया में कलेक्ट करना है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं। और जो सी एक्सपोर्ट और एयर एक्सपोर्ट में जो बाकी के जो ओरिजिन के लोकल चार्जेस थे उन सब में 18% जीएसटी लगेगा। ओके दोस्तों, तो ये थी कुछ बातें जो जीएसटी आने के बाद एक्सपोर्ट में चेंज हुई है। और काफ़ी सारी बातें हैं जो धीरे धीरे पता चलती जाएगी। जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो फिलहाल आपके काम की इतनी इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू वेरी मच।